अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 पे पहुंच गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हम शुरू करते हैं। 4.2 यानी कि इसमें फार्मूले आपने इस्तेमाल करने हैं जी। फार्मूला का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। मैं फार्मूले लिख रहा हूँ और आप पहले अपने आप से पूछें कि आपको ये क्या फार्मूले आते हैं। अगर नहीं आते तो फिर थोड़ी सी अपनी जो है ना वो सर्च भी करें कि आपको क्यों नहीं आते। आप भी यानी कि 9th के स्टूडेंट हैं और आपको ये फार्मूले नहीं आते। यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और तीसरा ए प्लस बी होल क्यूब, और फिर जी फार्मूला नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, ये चार फार्मूले हम मैंने लिखे हैं जो कि इस एक्सरसाइज में हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उन पे हमने इनमें से कोई ना कोई फार्मूला यूज हो रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। अगर आपको फार्मूले ये नहीं आते तो जरा पहले इन फार्मूलों को याद कर लें। अब फार्मूले याद कर लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो आपने चेक कर लिया अपने आप को कि आपको ये आते हैं या नहीं आते। तो अगर आते हैं या नहीं आते, मैं ये लिखने जा रहा हूँ। आप इनको नहीं आते तो याद कर लें, क्योंकि इनको याद किए बगैर आप मैथ में अच्छे नहीं हो सकते। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है जी। यानी कि ये इसकी फार्मूला हो गया। और दूसरा ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। देखिए एक ही पैटर्न है इनका, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। मेरे अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, और इस साइन का फर्क है। ये बाकी सब कोई ठीक है। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, इधर जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा फर्क है जो कि ध्यान में रखेंगे। ये साइन वही है जो यहाँ पर मौजूद है। प्लस माइनस है तो ये माइनस है, प्लस है तो प्लस है, और इधर आगे ये चेंज साइन है। ठीक है जी। तो आपने इनको इस तरह यानी कि याद रखना है, किसी भी तरह याद रखें लेकिन याद रखना है। अब ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी कि एक तो ये है, इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो जाते 3a² बी प्लस 3ab², 3ab², 3a² बी प्लस 3ab²। ये हो गया। आप इसको चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³ यानी इसी को मैंने तरतीब दे दी। ए क्यूब a² ए और विदाउट ए लास्ट में। तो यानी कि ये भी इसकी फॉर्म है और ये भी इसकी फॉर्म है। इस तरह ए माइनस बी होल क्यूब को आप लिख सकते हैं जी। क्या लिखेंगे जी? ए क्यूब, बस वही है, सिर्फ इस बीच में माइनस का फर्क है। यानी यहाँ प्लस 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 है तो ये सारे माइनस में हो जाएंगे। अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, दूसरे को आप सिर्फ माइनस उसमें डाल दें तो ये दूसरा फार्मूला बन जाता है। ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी। ठीक है, देखिए सारी साइन प्लस प्लस है और यहाँ सारी साइन माइनस मान है, बाकी टर्म वही है। अब अगर तो मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये दूसरी फॉर्म में बन जाता है 3 - 3a² बी माइनस माइनस प्लस 3ab²। और तरतीब से लिख दे अगर तो ये ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है जी। तो इन फार्मूलों को जहन में रखें। मतलब एक तो हम इसका ये फॉर्म जहन में रख सकते हैं,
ये फॉर्म इसके ध्यान में रखें, ए प्लस बी होल क्यूब इस फॉर्म में या इस फॉर्म में किसी में भी हो, और ये ए माइनस बी हो क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये फार्मूले आपने याद करने हैं, अगर नहीं याद तो करें। हम्म, बात मानेंगे ना? माननी भी चाहिए भाई। अच्छा, अब देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने कहा कि फार्मूले हम यूज करेंगे, तो पहले हम उस फार्मूले के पैटर्न पे इसको लिखते हैं। एक्स क्यूब माइनस ये 125 इज क्यूब ऑफ 5, 5 क्यूब, 5 क्यूब 125, 5 5 आर 25, 25 5 आर 125। ठीक है, मतलब ये इसको क्यूब में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये फार्मूला बन गया कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल टू है किसके जी, ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। देखिए, यहाँ अगर मैं हर क्वेश्चन में नहीं करूंगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं समझा के ए को अगर मैं एक्स से चेंज कर दूं और बी को 5 से बदल दूं, तो इस फॉर्मूले की क्या शेप बन जाती है? देखें, एक्स माइनस 5 और ये एक्स स्क्र ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट 5x, और बी स्क्र मतलब 5 स्क्र दैट इज 25। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही है, यानी कि आपने फार्मूले का इस्तेमाल करना है, फार्मूला इस्तेमाल करें और मैथ को एंजॉय करें। तो इसी चीज को लिखते हुए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्र, ये फार्मूले की ये फॉर्म, प्लस ए बी, ए इज एक्स, बी इज 5 प्लस बी स्क्र। ठीक है जी, ये इसकी फॉर्मेशन है, फार्मूले की जो फॉर्म थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको हमने इस तरह लिख दिया, ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये हो गया जी एक्स माइनस 5 एक्स स्क्र 5x प्लस 25। ठीक है, देखिए फार्मूला आता है तो आप इसको दो लाइन में जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 8x³ प्लस 1, 8x³ प्लस 1, so we can write this 8x³ as, so 8x³ we can write 8x³ as 2x power 3। the 2x raised to power 3 जो है 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 क्यूब 8 और x वैल्यू। बस लोग इसको जो है ना वो सिर्फ 8x³ लिख लेते हैं, पर 8x ये होल क्यूब, यानी कि अगर आप यहाँ 8 लिख देंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ आपने ऐसा नंबर लिखना है जिसका क्यूब लेंथ 8 आ जाए। अब इस तरह 1 को भी हम क्यूब में लिख सकते हैं, क्यों जी? क्योंकि 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें ये 1 ही रहता है, 1 1 ज़र 1 एंड 1 1 ज़र 1, इसलिए हम 1 को भी लिख सकते हैं 1 क्यूब। अब इस पे फार्मूला सोचिए कौन सा लगाने जा रहे हैं जी, फार्मूला इस पे लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि इक्वल टू है ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा। तो इसको लिखेंगे 2x+1, इस फार्मूले का ए प्लस बी। अब आगे है ए स्क्र यानी 2x² माइनस, अब प्लस वाले में ये टर्म दरम्यान वाली ए बी वाली माइनस होती है, 2x × 1 प्लस 1 स्क्र। तो दिस इज 2x+1, 2x होल स्क्र 4x² माइनस 2x प्लस 1, 4x² माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको जरा गौर से देखें कि क्या हम 3p³ को क्यूब में लिख सकते हैं? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब ले तो 3 आ जाए?
तो जहन में आता है? नहीं आता? चले, तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों से 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। 3 को कॉमन निकाल लिया तो क्या रह गया, यहाँ से 3 आउट, पी क्यूब 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 माइनस 3, व्हाट्स आर 81, 3 27 का 27 का 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स 81. Now we can write the term inside the bracket as a cube. p क्यूब क्यू क्यूब, तो दोनों के ऊपर क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं p क्यूब होल क्यूब माइनस 27x, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 3x होल क्यूब। देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला बना दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसमें हम प्लस वाली टर्म यूज करते हैं दरम्यान में, ए बी प्लस ए बी। तो इसी फार्मूले के मुताबिक हम इसको लिखेंगे, नाउ हेयर ए इज व्हाट पी क्यू एंड बी इज व्हाट 3x, यानी इस फार्मूले के अंदर आप ए और बी को इन वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दें तो आपका काम आसान हो गया। तो पी क्यू माइनस 3x, तो फार्मूले में ए माइनस बी, उसके मुताबिक लिख दिया, ए स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट पी क्यू इंटू 3x प्लस 3x होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर, 3 पी क्यूब माइनस 3x, देखिए ये हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3pqx, या मल्टीप्लाई कर दिया 3pqx प्लस 3x होल स्क्वायर, कितने हो गए 9x होल स्क्वायर। बस बच्चे इसको 3x स्क्वायर लिख देते हैं, वो एक चीज का स्क्वायर लेते हैं दूसरे को छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। अपने लिए काम नहीं करना। 27 प्लस 512, 27 प्लस 512 का आपने अभी देखना है जी क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या 27 को हम क्यूब में लिख सकते हैं, सोचा? क्या ये किसी नंबर का क्यूब है? जी है। किसका जी? 3 का प्लस 512, यानी कि x तो है क्यूब, क्या 512 किसी का क्यूब है? जी बिल्कुल, इसका 8, 8 8 64 और 8 64 8 512, तो 8x क्यूब, 8x क्यूब, तो यानी कि ये फॉर्मूला बन गया जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, हम्म अभी तक नहीं आता आपको, तो भी इतनी यानी कि बात समझाने के बावजूद जो है वो अभी तक अगर फार्मूला नहीं आ रहा तो एक रख के चपेट मारो यार अपने, टका के। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 + 8x, 3 + 8x, यानी ए प्लस बी। अब आगे है ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी, माइनस ए बी, 3 × x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x होल स्क्वायर, 8x होल स्क्वायर, तो ये हो गया जी 3 + 8x, अच्छा 3 स्क्वायर कितने हुए 6,
वेरी गुड भाई। 9 3 स्क्वायर 9 3 3 आर 9 3 3 आर 9। बाद बच्चे बड़ा एक्सीडेंट काम करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। 3 8 आर 24 24x प्लस 8x होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया जी 64। 8 8 64 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। तो 3 प्लस 8x प्लस इंटू 9 माइनस 24x प्लस 64। T6 माइनस 64। हाँ जी टी आ गया अब आपके सामने। x से आप बोर हो रहे थे ना, तो हमने बदल दिया जी, टी को ले आए जी। लिखना फिर भी क्यूब में है। लिखिए T6 किसका क्यूब है। हम बस यहाँ क्या लिखें कि ये बराबर हो जाए 3 T⁻3। याद रखें पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है जी, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 2। 3 टाइम 2 6। 3 टाइम 2 6। 3 2 आर 6 माइनस 64। 64 किसका क्यूब है, 8 का। 4 4 कितने हुए 16 फिर 4 64। इट्स अ 4 क्यूब। 4 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें विद इटसेल्फ, you will get 64. Now we are इस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जी, a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जी। तो यहाँ यूज करें टी स्क्वायर माइनस 4। तो ये a माइनस बी, ए यहाँ टी स्क्वायर है और b 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4। और आगे क्या लिख सकते हैं जी। अच्छा मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन। कर दो कर दो। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। मुझे एक और चीज जहन में आ गई इसके हवाले से, मैं उस तरफ क्वेश्चन को ले जाता हूँ। इसको मैं पहले स्केयर का फार्मूला यूज कर लेता हूँ। 8 स्केयर 3 को अंदर मैंने कर दिया पावर 2 और 8 8 आर 64। मतलब इस पे मैं ये फार्मूला अगर यूज कर दूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो कि इक्वल टू हो जाता है ए माइनस बी ए प्लस बी। जैसे हम इसको लिख सकते हैं टी क्यूब माइनस 8 टी क्यूब प्लस 8। देखो यानी कि इसको इस तरह भी ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आप अगर गौर करें तो ये बन गया जी टी क्यूब माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, यानी कि एक फार्मूला बना दिया। और इधर बन गया जी दूसरा फार्मूला ए क्यूब प्लस। अब जस्ट हमने इनको फार्मूलों को ओपन करना है और हमें आंसर मिल जाना है। कैसे, मतलब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यही जो सामने लिखा हुआ है इसको यूज करना है जी। तो लिखें जी टी माइनस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर प्लस ए बी मतलब टी इंटू 2 प्लस 2 स्क्वेयर। यानी कि तो इसका हो गया पहले का ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब दूसरा टी क्यूब प्लस 2 क्यूब टी प्लस 2 तो ये हो गया जी टी स्क्वेयर माइनस, इसमें क्या हो जाता है माइनस, इस फार्मूले में जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज करते हैं तो माइनस टी इंटू 2 प्लस 2 क्यूब 2 क्यूब। तो अब देखें जी ये हो गया टी माइनस 2 एंड टी स्क्वेयर
प्लस 2t, और ये 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, ये हो गया जी t+2, और ये हो गया जी t स्क्वायर -2t+4 जी। ठीक है, यानी कि हमने शुरू में इसको क्यूब का फार्मूला लगाने के बजाय मैंने इसका स्क्वायर का फार्मूला लगाया, और स्क्वायर के बाद जिसके दो फार्मूले बना लिए क्यूब वाले, और हमारे लिए काम हो गया आसान। x³ + y³। अब चूंकि बीच में माइनस नहीं है, इसलिए हम स्क्वायर की तरफ नहीं जाएंगे, हम इस पे क्यूब का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्यूब और y³। ठीक, तो x की पावर क्या लिखें कि ये दोबारा जब इसको खोले तो ये 6 हो जाए, क्या 2, इस तरह y⁴ होल पावर 3, and 3 2s are 6, 3 2s are 2, because power of power multiply with each other, multiply with each other. So now here we are using formula a³ + b³, which is equal to a + b a² - ab + b²। मैं बार बार इसलिए फार्मूला लिखता हूँ ताकि आप लोग इसको याद कर लें। तो a + b, a is x² and b is y², so we write simply as x² + y², और आगे लिखेंगे जी क्या x² होल स्क्वायर। a जो है ना, यहाँ a² है, तो a तो यहाँ x² के इक्वल है, x² के इक्वल है a, और इसके ऊपर स्क्वायर, ये फार्मूले का स्क्वायर। ठीक है, -ab, so a is what x² and b y² प्लस फार्मूले में b², मतलब यहाँ y² होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब a + b a² - ab + b², फार्मूले के मुताबिक लिख दिया। अब आप इसको लिखे जी x² + y², x² होल स्क्वायर क्या हो गया x4 - x² y² प्लस y² होल स्क्वायर कितना जी y4। ठीक है, तो ये इसकी होगी फैक्टराइजेशन ऑफ x6 + y6। मुझे समझ आ गई होगी। a³ - b³ पहले फार्मूला दिया हुआ है हमने, यानी कि बना के उसने दे दिया, हमने सिर्फ इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, मतलब ये फार्मूला बना हुआ है a³ + b³। इस पे हमने क्या करना है जी a + b और a² - ab + b²। याद रखिए a जो है वो 2 - x है, b जो है वो क्या है y - 2, तो लिखें a + b, a + b फॉर्म। तो a is 2 - x प्लस b किसके इक्वल है जी y - 2, y - 2 a² मतलब 2 - x होल स्क्वायर -ab 2 - x b y - 2 प्लस b², तो b क्या है जी y - 2, y - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a³ + b³ है, a जो है वो 2 - x है और b जो है y - 2 है। तो a³ a + b a² - ab + b², इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको लिखा। नाउ वी रिमूव द ब्रैकेट, okay, 2 - x प्लस y - 2, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करें, a - b होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया है, जो कि क्या होगा जी 2² 4, यानी a - b -2ab प्लस
बी स्क्वायर, ये तो ये हो गया, ठीक है, माइनस, अब यहाँ जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करें अंदर, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 2 y माइनस 2 2 जार 4, फिर x से मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, नहीं पहले 2 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, मतलब साइन भी चेंज हो जाती है, प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी स्क्वायर जो कि 4 होता है, ठीक है जी। तो ये हमने इनको ओपन कर दिया, यानी यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, पहले 2 से फिर माइनस एक्स से, और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, देखिए 2 - 2 क्या हो जाते हैं, 0, खत्म। तो माइनस एक्स प्लस वाई, आप इसको ऐसे लिखते हैं वाई माइनस एक्स। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट भी रिमूव करते हैं, देखते हैं कुछ कैंसिल होता है या नहीं, 2 2 जार 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस है ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस देख के ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि मुझे पता है अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलती करेंगे, गलती करेंगे तो फिर मार्क्स भी कटेंगे। ये हो गया जी 2y माइनस माइनस प्लस 4, फिर माइनस माइनस प्लस XY माइनस प्लस माइनस माइनस 2x, ठीक है, सारी साइन बदल, माइनस 2y प्लस 4 प्लस XY माइनस 2x। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, नो चेंज, 2 2 जार 4y प्लस 4। अब आप इसमें से अगर कोई लाइक टर्म है तो उनको कंबाइन, अगर लाइक टर्म है तो, लेकिन वी हैव 4 4 4 कांस्टेंट, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 हो गया, फिर x -4x -2x कितने हो गए, -4x -2x, 2x, -4 -2 -6, -6, ओके। अच्छा, अब देखिए -2y की तरफ आते हैं जी, -2y -4y, ये भी वही होगा, -2 -4 -6, ठीक है, माइनस माइनस जब हो तो ऐड होते ऐड है, लेकिन साथ साइन माइनस की आती है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, प्लस XY, ये रह गया जी, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया जी, कंबाइन कर दिए, कैंसलेशन कुछ भी नहीं हुई, हमने लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर दिया, ठीक है, 12 - 6x -6y प्लस XY प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा यानी कि लेंथी है, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई मुश्किल चीज है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, 64 x y x + y होल क्यूब माइनस c क्यूब, अब इसको भी हम 2 क्यूब में लिखेंगे, क्यूब माइनस z क्यूब, जी तो ये किसका क्यूब है, यहाँ अंदर क्या लिखे, क्या ये लिखे 64x + y, नहीं, हम 64 को भी क्यूब में ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये 64 इस क्यूब के बाहर है, तो 4x + y होल क्यूब, नाउ दिस इज a³ - b³, 64 को हमने 4 में चेंज कर दिया,
अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जी तो बताइए क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जी बिल्कुल ठीक। ए माइनस बी, आगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी अच्छा याद कर दिया। हम्म, तो आगे बढ़ते हैं जी। अब यही चीज इस पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। अब ध्यान में रखें कि ए आपका ये पूरे का पूरा 4x + y, ये ए है, और बी जो है वो सी है। ए माइनस बी लिखें, 4x + y माइनस बी माइनस सी। फिर ए स्क्वायर फॉर्मूले में है, ए स्क्वायर, और हमारे पास ए है 4x + y, तो ये इसका स्क्वायर, स्क्वायर प्लस ए बी, a is what? X, 4 into x plus y, this is a, and b is z plus b square, मतलब z square। ये हो गया जी, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4x + 4y माइनस, अब यहाँ भी 4 का स्क्वायर ले लें, कितने हो गया जी? 16, 16 into x plus y whole square, it becomes x square y square plus 2xy प्लस 4 और z से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4xz 4yz प्लस z स्क्वायर। देखा, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दें। अब यहाँ चाहे तो 16 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4x + 4y माइनस z, this is 16x square plus 16y square plus 32xy plus 4xyz plus 4yz plus z square। ये फार्मूला हमने इसका ओपन कर दिया, जो कि इसकी ये फॉर्मेशन बनाती थी। ठीक है जी। अच्छा, अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना आगे, उन पे हम ये देखें, इस पैटर्न की 27p³ 144p³ माइनस 108p² - 64q³। अब अगर पहली स्लाइड पे मैं आपको ले जाऊँ ना, जहाँ मैंने ये फार्मूले लिखे थे, देखिए ये फार्मूले की जो ये फॉर्मेशन है ना, अब ये यूज की हुई है हमने, और आपसे कह रहे हैं कि ए लिखें, a + b a माइनस बी होल क्यूब, यानी उसमें हमने ये फॉर्मेशन दी हुई है, इस फॉर्मेशन से हमने उसको ये चीज दी हुई है वहां फॉर्मूले में, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है या इस तरह का दिया हुआ है, आपने उसका ये लिखना है, a + b होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब आंसर में। ठीक, यानी कि पहले आपको समझ आ जाए कि आपने करना क्या है क्वेश्चन के साथ। तो हाँ जी, हम इसको मतलब ये इस फॉर्मूले में दिया हुआ है, मैं ऊपर फार्मूला लिख देता हूँ, a³ + 3a² माइनस 3ab², बल्कि यहाँ प्लस वाले के साथ तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये माइनस वाले के साथ ये अंदर, तो वहाँ फार्मूला मैंने लिखा हुआ पीछे पहली स्लाइड पे, माइनस माइनस b³, ये फार्मूला a³ + 3ab² माइनस 3a² माइनस b³ और इक्वल टू किसके जी? a माइनस बी होल क्यूब। आपने इस तक पहुंचना है। अब देखिए इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको फिट करते हैं जी, 27p³, इसको एक क्यूब में लिखें जी, सिंगल क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 3p।
3p क्यूब। इसलिए ये 64 दिया हुआ है, 64 को भी सिंगल क्यूब में लिखें। क्या हो गया? 4q क्यूब, 4q क्यूब। ठीक। अब दरमियान में जो है ना, इनको पूरा करते हैं। देखें 3a, तो ये है 3p, b जो है ये 4q स्क्वायर है, 4q स्क्वायर, b के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है। माइनस 3a, a is 3p होल स्क्वायर इंटू क्यूब, 4q। ये जो ऊपर फार्मूले ने उसके मुताबिक हमने लिखा है, मतलब पहला क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, और b इज 4q, माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 4q, ये क्यूब हो गया। ठीक है। अब इसको चेक कर लें। अब 4 स्क्वायर कितने हुए जी? 16, 16, 16 3 जार 48, and 48 3 जार 144। ठीक। अब यहाँ देखें कि 3 स्क्वायर हो गया जी 9, 9 3 जार 27, 9 3 जार 27। अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जार 28, 2 कैरी, 4 2 जार 8 और 108। ठीक है। यानी कि 108 पी स्क्वायर क्यू आ जाता है, पी स्क्वायर और 8, मतलब ये एग्जैक्ट फार्मूले के मुताबिक है। ठीक है? तो हम इसको बिल्कुल और कुछ भी नहीं करेंगे, ये फॉर्म लिख लेंगे, a माइनस बी होल क्यूब, मतलब ये हो गया 3p माइनस 4q क्यूब। ये लिखते हैं 3p माइनस 4q क्यूब। इतना काम, बस अब फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट करना है और फिर क्वेश्चन। अब यहाँ भी हम इसी को फार्मूले के मुताबिक इसको एडजस्ट करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जी? a प्लस b होल क्यूब। हम इसके मुताबिक इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब आपने सिर्फ इतना चेक करना है कि a क्या बन रहा है जी। ये 8p क्यूब को आप लिख सकते हैं a, मतलब ये क्यूब है, इस मतलब यहाँ लिखेंगे 2p, 2p, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8p क्यूब, और ये क्यूब, मतलब आपका a जो है वो 2p है और b जो है वो क्यूब है। यहाँ भी लिखें, ये क्या है जी? 2p और इधर क्यूब, यहाँ 2p और इधर क्यूब। अब जरा मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या आता है। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12p स्क्वायर क्यूब। इसको भी देखें जी, 3 2 जार 6 p क्यू स्क्वायर। बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी, तो a प्लस बी हो गया जी 2p प्लस क्यू और क्यू, ये फार्मूला। ठीक है, आए जी आगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी हम वही फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, यानी कि जो पीछे मेरे क्वेश्चन में लिखा है मैंने, मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ। देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर a माइनस बी लिखेंगे। सिंपल इज दैट। 125x क्यूब, मतलब ये क्यूब है, किसका क्यूब है? 5x, 5x और क्यूब, माइनस बी क्यूब मतलब माइनस वाई क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर, 3 फॉर्मूले वाला 3 a स्क्वायर, a अब है 5x, 5x होल स्क्वायर इंटू प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूले में है 3 a 5x और
वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो अब जरा ऊपर चेक कर लें इसको जी कि ये जो टर्म्स हैं दरमियान वाली, 5x होल स्क्वायर, 5 5 25, 3 75, और ये 5 टाइम 3 15x वाई स्क्वायर। तो ये एग्जैक्ट फार्मूला जो है वो फॉर्म हो रहा है जी। क्या हो रहा है? फार्मूला फॉर्म हो रहा है। तो हम इसके मुताबिक इसको लिख देंगे फार्मूले के मुताबिक। तो ये हो गया जी ए और ये है बी। सिंपल, ए माइनस बी मतलब 5x - बी क्या है? वाई। दिस इज 5x - वाई होल क्यूब। तो इसको भी हम फार्मूले के मुताबिक लिख सकते हैं जी। क्या है जी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दरमियान में क्या है? -3a² बी प्लस 3ab² इक्वल टू इसके a - बी होल क्यूब। इसका फार्मूला बन रहे हैं, मतलब ये ए क्यूब -3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक है, पहला क्यूब इसका है बी का, और ये आखिर में भी क्यूब 27 क्यूब। 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब क्यूब। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने लिख लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दरमियान में -3a² बी, 3a² बी हमारे पास है 3 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3 फार्मूले का 3, ए बी के इक्वल है जी, बी 3 क्यूब के इक्वल है फार्मूले के। अब जरा चेक करें इनको। 3 3 9 p² क्यूब क्या है जी? 9 p²। इसको भी देखें, 3 स्क्वायर कितने थे? 9, 9 3 27, 27 p³ तो लिहाजा हम a - बी होल क्यूब इसको लिख सकते हैं। p - 3 क्यूब होल स्क्वायर, p - 3 क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये थे क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज को मैंने दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया। तो पहला हिस्सा जो है, मतलब जिस पे हम ये 4 फार्मूले यूज कर रहे हैं, इनको मैंने अप्लाई करवा दिया आपको। अब आगे जो 13 से लेके 22 तक जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इनसे चेंज हैं, मतलब वहाँ कुछ और हमने कुछ बड़ा करना है। तो वो आप उस बड़े का इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम जो है उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा जी, और चैनल को भी याद रखिएगा।